हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो ये जो वीडियो है ये हमारी आईपी कैमरा सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने आईपी कैमरे को इनिशियली कॉन्फ़िगर करना है, उसकी क्या क्या सेटिंग्स है जो कि बहुत जरूरी है, आपको जरूर करनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं लोग, जब भी आईपी कैमरा लगाते हैं प्लग एंड प्ले करते हैं और जो उसकी इनिशियल सेटिंग्स होती है बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है उसी में ही कैमरा लगा देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, आपको इमेज के अकॉर्डिंग जो सिनेरियो है जहां पर आप कैमरे को लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही कैमरे की सेटिंग करनी होती है। क्योंकि जब भी आप एनालॉग कैमरा लगाते हैं, अब एनालॉग कैमरे में आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपली प्लग एंड प्ले करना होता है। जितनी भी सेटिंग्स रहती है वो सारी आपकी डीवीआर में होती है। लेकिन आईपी कैमरे में ऐसा नहीं होता। आईपी कैमरे में चाहे वो इमेज प्रोसेसिंग हो चाहे एनकोडिंग हो, सब कुछ आईपी कैमरा खुद से करता है। तो आपको सेटिंग्स भी आईपी कैमरे में खुद से करनी होती है। अब सेटिंग्स में क्या क्या आता है, जैसे टाइम सेटिंग आ जाती है, उसकी इमेज की सेटिंग आ जाती है। आप आईपी कैमरे का सबसे पहले आईपी एड्रेस चेंज करते हैं, देन जो इमेज आप देख रहे हो उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, उसको कैसे इंप्रूव करना है, चाहे वो बीएलसी सेटिंग हो चाहे वो डब्ल्यूडीआर सेटिंग हो या फिर एचएनसी सेटिंग हो। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और इमेज में जो भी आप कैमरे के आगे इमेज देख रहे हो उसमें क्या क्या रिकॉर्ड करना है, कौन सा आपने अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड करना है, कौन सा ठीक ठाक रिकॉर्ड करना है, तो ये सारी चीजें रहती है आईपी कैमरे में। तो आपको ये चीजें जरूर से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास है एक हिकविजन का आईपी कैमरा। ये बिल्कुल नया कैमरा है, ब्रांड न्यू कैमरा है। तो इसको हम सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे, इसका आईपी एड्रेस चेंज करेंगे और सारी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा। लैपटॉप के थ्रू हम सारा काम करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो मैं सारा यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने सारी सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप आईपी कैमरे को लैपटॉप से कनेक्ट करते हो, आपको पता है पहले आपने आईपी कैमरे को पावर देनी है और लैन केबल के थ्रू अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जो लैपटॉप का आईपी है वो सेम आईपी रखना है जो आपके आईपी कैमरे का आईपी है। अब देखिए, आईपी कैमरे का अगर आपके पास हिकविजन का आईपी कैमरा है तो जो उसका डिफॉल्ट आईपी होता है वो होता है 192.168.1.64। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एसएडीपी टूल जरूर आपको इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में। तो सबसे पहले मैं एसएडीपी टूल को ओपन कर लेता हूं। तो ये मैंने एसएडीपी टूल ओपन कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो आ रहे हैं, एक हमारा डीवीआर जो यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा ये आईपी कैमरा। अभी ये इनएक्टिव स्टेज पर है। तो सबसे पहले आपने इसको एक्टिव करना है। तो एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका पासवर्ड क्रिएट करना है। अब मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूं। तो ये मैंने पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके बाद इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कैमरा है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपने जरूर भरने हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपने भरना है। क्योंकि इनकेस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो पासवर्ड। आपको कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं है। या फिर आपने ये रिजर्व ईमेल है, इसमें ईमेल जरूर डालना है। तो मैं ये ईमेल डाल देता हूं। तो इसके थ्रू भी आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। अगर आपने देखना है कि कैसे रीसेट होता है और एसएडीपी टूल को कैसे डाउनलोड करना है तो ये सब वीडियो मेरे चैनल पर है, मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में, तो आप देख सकते हैं। तो इसको मैं कंफर्म कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए, हमने रिजर्व ईमेल कन्फिगर कर दिया है। अब ये सब हमने एसएडीपी टूल में ही हम कर रहे हैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। यहीं से आप इसका आईपी एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। अब आईपी एड्रेस आपने क्या रखना है, देखिए जब भी आप कोई भी साइट लगाते हो तो सबसे पहले जब आप एनवीआर को इंस्टॉल करते हो तो अगर वहां पर राउटर कोई लगा हुआ है तो सबसे पहले आपने राउटर का आईपी देखना है कि राउटर का आईपी किस सीरीज में है। उसी सीरीज में आपने अपने एनवीआर का आईपी बनाना है और उसी सीरीज में आपने अपने आईपी कैमरे का आईपी बनाना है। तो जैसे मेरे यहाँ पर जो राउटर लगा हुआ है उसका 0 की सीरीज में है, तो मैं यहाँ पर 0 की सीरीज में इसको बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, इसको कर दूंगा 0। 64 की जगह भी आप चेंज कर सकते हो कुछ भी, और गेटवे में भी आपने 0.1 करना है। तो ये चीज आपने जरूर ध्यान रखनी है। जो फर्स्ट 3 डिजिट है, ये जो 3 डिजिट है, ये आपके सेम होने चाहिए, राउटर के भी, एनवीआर के भी और आपके आईपी कैमरे के भी, और लास्ट डिजिट हमेशा अलग होता है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड डालना है। मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और उसके बाद इसको मॉडिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पैरामीटर मॉडिफिकेशन कंप्लीटेड यहाँ पर आ चुका है लिखा हुआ। इसको रिफ्रेश करते हैं हम और यहाँ पर देखिए 0.64 हो गया। अब हमारा जो डीवीआर है उसका भी 0.101 है। तो उसी सीरीज में मैंने अपना आईपी लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट 3 डिजिट इसकी भी, डीवीआर की भी सेम है और फर्स्ट 3 डिजिट आपके आईपी कैमरे की भी सेम है। तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे,
इंटरनेट जो माइक्रोसॉफ्ट एज है उस पर चलते हैं और आईपी डालते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने आईपी डाल दिया। तो अब देखिए आईपी ओपन नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं ओपन हो रहा है? क्योंकि हमारे जो लैपटॉप का आईपी है वो 1 की सीरीज में है, क्योंकि हमारा जो डिफॉल्ट कैमरा है हिकविजन का जो डिफॉल्ट आईपी है वो 1 की सीरीज में था। तो हमारा लैपटॉप भी 1 की सीरीज में मैंने किया हुआ था। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको 0 की सीरीज में करूंगा। तो वो कैसे करना है, आपने यहाँ पर देखिए वाईफाई वाले सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आप सेटिंग में जाओगे, नेटवर्क सेटिंग में, अपनी नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद आपने जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट में। उसके बाद ईथरनेट में जाना है। तो मैं यहाँ ईथरनेट पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम आईपी एडिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 की सीरीज में है 192.168.1.123। तो इसको मैं 0 की सीरीज में कर देता हूँ यहाँ पर। और गेटवे भी आपने चेंज करना है सेम ऐसे ही। तो ये हो चुका है। उसके बाद हम सेव कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। हमारा लैपटॉप, हमारा जो आईपी कैमरा है और हमारा जो डीवीआर और राउटर सब 0 की सीरीज में आ चुके हैं। तो अभी आपने क्या करना है, सिंपली अगेन आप माइक्रोसॉफ्ट एज पर जाएंगे। तो ये देखिए अपने आप ओपन हो गया। तो जैसे मैंने 0 की सीरीज में लैपटॉप किया तो ये ओपन हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर टैब पर, इसको क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज में आपको इमेज नहीं दिखाई देगी, इसमें आपको इमेज भी दिखाई देगी। ये मैंने पहले से ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो इसको हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पर यूजर नेम डालना है इसका और पासवर्ड डालना है। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा कैमरा ओपन हो चुका है। तो अभी आपने यहाँ पर क्या क्या सेटिंग करनी है, तो यहाँ पर देखिए आपने जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद देखिए सबसे पहले आपका आता है सिस्टम। सिस्टम में देखिए सिस्टम सेटिंग आती है। यहाँ पर आपने सबसे पहले टाइम सेटिंग करनी है इसकी। तो यहाँ पर ऑलरेडी 5:30 है, दिल्ली का टाइम है। तो अगर आपका टाइम अलग हो तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप सिंक विद कंप्यूटर टाइम भी कर सकते हैं और उसके बाद इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी टाइम की सेटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने टाइम सेटिंग कर दी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन में कोई खास नहीं है। यहाँ पर सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, फर्मवेयर, ये सब कुछ दिया गया है। उसके बाद टाइम सेटिंग में मैंने आपको बता दिया RS232 में कम्युनिकेशन का दिया हुआ है। इसमें भी इतनी ज़्यादा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम मेंटेनेंस में आता है। तो यहाँ पर आपको रिबूट का ऑप्शन मिल जाएगा, रीस्टोर डिफॉल्ट डिवाइस पैरामीटर। आपको अगर फर्मवेयर अपडेट करना है अपने आईपी कैमरे का तो आप यहाँ से कर सकते हो। डिफॉल्ट मारना आप यहाँ से मार सकते हो। उसके बाद आता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी में देखिए ऑथेंटिकेशन यहाँ पर आ जाती है। इसमें भी फिलहाल आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। देन आईपी एड्रेस फिल्टर आता है, सिक्योरिटी सर्विस आती है। यहाँ से आप अनेबल इलीगल लॉगिन लॉक को यहाँ पर अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। अगर आप किसी और एनवीआर में इस कैमरे को लगा रहे हो तो यहाँ से आपको करना पड़ेगा। वो सब आपको सिक्योरिटी में मिलेगा। अदरवाइज किसी और एनवीआर पर हिकविजन का आईपी कैमरा नहीं चलता है। आपको ये जरूर सेटिंग करनी है। उसके बाद यूजर मैनेजमेंट है। यहाँ पर आप अपने कैमरे का जो पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ तक तो ये बेसिक है। उसके बाद हम जाएंगे नेटवर्क में। नेटवर्क में जाने के बाद देखिए यहाँ पर आप आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हो अपने आईपी कैमरे का। जो सीरीज चल रही है वहां पर कर सकते हो। हमने पहले ही चेंज कर लिया था SADP टूल में, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। तो उसके बाद DDNS है, पोर्ट है, नेट है, तो ये इतना खास नहीं है। उसके बाद जाओगे एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ पर ईमेल का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप ईमेल, अगर आपने कोई नोटिफिकेशन इस कैमरे के थ्रू सेंड करनी है तो वो सारी सेटिंग आपको यहाँ पे करनी है। देन प्लेटफॉर्म एक्सेस है। यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए अगर आप एक सिंगल आईपी कैमरा भी यूज करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट अपने ऐप में देख सकते हैं, हिक कनेक्ट ऐप में। आपने सिंपली क्या करना है, जो ये लैन केबल मैंने लैपटॉप पे लगाई हुई है, ये लैन केबल आपने सीधा राउटर पे लगानी है। राउटर से अपने जो आपका लैपटॉप है उसको वाईफाई से कनेक्ट करना है और उसके बाद ये सेटिंग कर देनी है। ऑनलाइन कर देंगे, जैसे आप डीवीआर या एनवीआर को ऑनलाइन करते हैं सेम वैसे ही आपने ऑनलाइन करना है और आपका कैमरा, सिंगल कैमरा आपके ऐप पर चलना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जो कैमरा आप लोगे वो देखना कि मेमोरी कार्ड वाला लो। तो मेमोरी कार्ड वाले जो सेकंड लाइन सीरीज है उसमें सारे कैमरे मेमोरी कार्ड वाले आते हैं, उसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया गया तो उसके थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने आपको इसका भी बता दिया। देन वीडियो एंड ऑडियो सेटिंग, तो ये हमारी मेन सेटिंग है। यहाँ पर देखिए आप रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, अपने कैमरे की बिट रेट सेट कर सकते हैं, वीडियो क्वालिटी आपने क्या रखनी है, फ्रेम रेट क्या रखना है, वीडियो एनकोडिंग आपने क्या सेट करनी है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये चीज आपने अपने एनवीआर के अकॉर्डिंग करनी है। तो आपने देखना कि हमारे एनवीआर की क्या क्या सेटिंग है। वहां पर जो आपका जैसे कैमरा यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का, अगर आप बाई चांस आपका एनवीआर 1 मेगापिक्सल का, तो आप यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन कम कर सकते हैं। तो 1280 इंटू 720p में आप सेट कर सकते हैं। देन वीडियो क्वालिटी भी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसी आपको क्वालिटी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं इमेज सेटिंग में। अब इमेज सेटिंग में देखिए यहाँ से आप ब्राइटनेस वगैरह सेट कर सकते हैं कैमरे की, पर्टिकुलरली कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, ये सब कुछ सेट कर सकते हैं। देन एक्सपोजर सेटिंग के अंदर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एक्सपोजर सेट कर सकते हैं। तो एक्सपोजर सेट करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। जब आपका देख रहा हो कि थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है या कुछ आ रहा है, देखिए इस तरह से ये कैमरे की सेटिंग होगी। तो बाय डिफॉल्ट आपने 1/25 पर ही रखना है, जो इसका बाय डिफॉल्ट है। इन केस आपको लगे कि हमारा जो कैमरा है वो वहां पर इतनी अच्छी इमेज नहीं दे रहा, तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। देन डे नाइट स्विच का है, तो अगर आपने IR में स्विच करना है तो आप ऑटो पर रखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये हो जाए। अगर आपने सिर्फ नाइट में करना है तो IR इसकी जलती ही रहेगी, तो उस हिसाब से आपको शेड्यूल करना है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए स्मार्ट सप्लीमेंट लाइट है, तो ये कैमरे का फीचर है। अगर कैमरे के में ये फीचर होगा, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप इधर से कर सकते हैं। देन बैक लाइट सेटिंग है। अब जो मैंने आपको बताया BLC, WDR, HLC, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप अगर देखो कि किस एरिया में आपका जो अंधेरा ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अप डाउन लेफ्ट राइट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे मैं अप में कर देता हूँ, तो अप में क्या होगा, थोड़ी सी रोशनी ज्यादा हो जाएगी, तो उस तरह से करनी है। तो फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ऐसे ही WDR की सेटिंग है। अगर आपको लगे कि कैमरे में आपने अपोजिट साइड में कैमरा लगाया हुआ, जिस साइड से लाइट आ रही है, तो उस केस में आपको क्या करना है, देखिए उस केस में सारा अंधेरा, जब भी कोई बाहर से अंदर आएगा तो उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैक दिखेगा। तो उस केस में आपने WDR की सेटिंग करनी है। उसके बाद है HLC क्या है, हाई लाइट कंपनसेशन। जैसे कि आपकी कोई गाड़ी जाती है, आपने बाहर कैमरा लगाया हुआ है, गाड़ी जाती है, तो उसकी जो हेडलाइट होती है, अब उस केस में क्या होता है, उसका नंबर बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता और कैमरे के सामने भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब भी कोई गाड़ी अगर कैमरे के सामने से जाएगी, तो उस केस में आप HLC अनेबल कर सकते हो, तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा उससे और आपको नंबर थोड़ा इजिली देखने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से है। उसके बाद वाइट बैलेंस है, इमेज एनहेंसमेंट है। यहाँ से आप जो आपकी DNR है, डिजिटल नॉइस रिडक्शन, उसको आप कर सकते हो कम ज्यादा। जैसे कि बिंदु डॉट डॉट आपके जो कैमरे में अगर काफी ज्यादा आ रहा है नाइट के टाइम पे, तो आप उसको एडजस्ट यहाँ से कर सकते हो। देन वीडियो एडजस्टमेंट है, तो ये फिलहाल तो किसी काम का नहीं है हमारा। उसके बाद यहाँ पर इवेंट सेटिंग आती है। तो इवेंट सेटिंग में देखिए क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर मोशन डिटेक्शन एनेबल कर सकते हो। यहाँ से आप एरिया डिसाइड कर सकते हो कि किस एरिया में अगर मोशन हो तो मुझे नोटिफिकेशन मिले। तो उस केस में यहाँ पर अनेबल मोशन डिटेक्शन आपने करनी है। एमिंग शेड्यूल करना है कि किस दिन हो, ये किस टाइम हो, अगर आपने कोई पर्टिकुलर टाइम सेट करना है वो कर सकते हो। उसके बाद लिंकेज मेथड करना है कि क्या हो कि आपके पास जो आपका ऐप है उस पर नोटिफिकेशन आए, या आपके पास ईमेल आए, या फिर FTP सर्वर पर अपलोड हो, मेमोरी कार्ड पर अपलोड हो। तो ये तीनों सेटिंग यहाँ पर हो जाती है। अब ये कैमरे टू कैमरा डिपेंड करता है। किसी कैमरे में काफी सारी सेटिंग होती है, जैसे सायरन का भी रहता है, लाइट का भी रहता है, लाइट ऑन ऑफ होती है अगर कोई भी मोशन होती है। तो कैमरा टू कैमरा डिपेंड करता है। उसके बाद वीडियो टेम्परिंग है, यहाँ पर आप वीडियो की सेटिंग कर सकते हो प्रॉपरली। और देन एक्सेप्शन है, यहाँ पर आपको पता है कि एक्सेप्शन मतलब कोई भी अलार्म आ रहा है तो वो किस वजह से आ रहा है, इलीगल लॉगिन की वजह से, जैसे टू बोलता है उसकी वजह से है या क्या है। तो इस टाइप के अगर इलीगल लॉगिन हो तो आपके पास ईमेल आए या फिर नोटिफिकेशन आए, तो वो सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। देन लास्ट आ जाता है स्टोरेज का। अब स्टोरेज आपने कब यूज करना है, अगर आपके मेमोरी कार्ड मतलब जो आपका IP कैमरा है उसमें इनबिल्ट मेमोरी कार्ड स्लॉट है, तो आपने यहाँ पर सारी सेटिंग करनी है। तो इस तरह से आप सारी सेटिंग कर सकते हो अपने IP कैमरे की। और यहां से आप प्रीसेट वगैरह सेट कर सकते हो। अगर आपके पास PTZ कैमरा है तो यहां से आप देखिए उसको रोटेट कर सकते हो इजीली। तो ये सारी सेटिंग्स है। तो ये सारी सेटिंग्स थी जो कि आपको अगर जब भी कोई आप नया IP कैमरा परचेज करते हो तो ये सारी सेटिंग आपने करनी है अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग। कैसा आपका सिनेरियो है,
जहां पर आप कैमरा लगा रहे हो वो किस तरह से कैमरा दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने सेटिंग यहाँ पर करनी है। तो ये सारी सेटिंग लैपटॉप में होगी, एनवीआर में ये सेटिंग नहीं हो पाती है उतनी अच्छी से। हालांकि अब एनवीआर में भी WDR BLC का ऑप्शन आ गया है, बट वो किसी किसी कैमरे के लिए वर्क करता है, हर कैमरे के लिए वर्क नहीं करता। अगर आपने प्रॉपरली सेटिंग करनी है तो आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, लैपटॉप के थ्रू ही आप सारी सेटिंग कर सकते हो। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।